नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या समानता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी एक बयान के सहारे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर भारी पड़े थे। 2015 में आपको याद होगा, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, कांग्रेस आरजेडी के साथ थे और दूसरी तरफ बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान एनडीए के दूसरे दल साथ थे। तो एक तरफ एनडीए, एक तरफ नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने एक बयान को मुद्दा बनाया, एक बयान को हथियार बनाया और उस बयान के सहारे लालू नीतीश ने जीत की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि तथाकथित मोदी लहर में भी अपराजेय रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को, और एक वक्त पर यह लगा कि जैसे यह मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन पूरी ताकत लगाकर भी यह चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकी। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को लालू नीतीश ने मिलकर हरा दिया और उसमें नीतीश माफ कीजिएगा, एक बयान का बड़ा अहम रोल रहा। हम बयान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, बयान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2026 में हुए बांकीपुर उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर ने नीतीश स्टाइल में ही एक बयान को मुद्दा बनाया और वो बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा। वो बयान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी इसको खारिज करती रही है और मेरी जानकारी में भी ये नहीं है, अब तक मैं ये नहीं ढूंढ पाया हूं कि वो बयान, कुत्ता बिल्ली वाले बयान की हम बात कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली वाला बयान किसने दिया। हाँ, इतना जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे कि भाई ये इस सीट पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी खड़ा होगा तो वो चुनाव जीत जाएगा, किसी को खड़ा करेंगे चुनाव। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस थी, ये बात दिख रहा था, बयानों में भी दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी कोटे के बड़े नेता हैं, रामकृपाल यादव मंत्री हैं और उन्होंने कहा प्रशांत किशोर कौन है, बांकीपुर के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। और फिर देखिए रिजल्ट क्या आया। लेकिन कुत्ता बिल्ली वाला बयान किसने दिया ये अभी ढूंढा ही जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा इस पूरे उपचुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ से चुनाव जीत जाएगा। और आप सबको मालूम है इस कुत्ता बिल्ली वाले बयान ने बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाया। और इस कुत्ता बिल्ली वाले बयान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो समीक्षा बैठक हुई है उसके अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उस बैठक में क्या क्या हुआ है वो हम आगे बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन उस बैठक में भी इस कुत्ता बिल्ली वाले बयान का जिक्र हुआ है कि भाई जो बयान दिया नहीं गया या जिस बयान के बारे में ये सामने वाली पार्टी या विरोधी ये बताने की स्थिति में नहीं थे कि आखिर ये बयान किसने दिया, और हम लोग उस बयान का काउंटर नहीं कर सके, हम लोग ये जवाब नहीं दे पाए, उस पर पलटवार नहीं कर सके। और प्रशांत किशोर इस बयान को भुनाने में खूब कामयाब रहे। कुत्ता बिल्ली वाला बयान, ये मैसेज गया, ये परसेप्शन गया कि भारतीय जनता पार्टी तो भाई इतने अहंकार में है, भाजपा का तो अहंकार, भाजपा ने तो अहंकार की पराकाष्ठा पार कर दी है। वो कहती है कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती थी या कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था कि हम किसी को लड़ाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट जायज था क्योंकि बीजेपी यहां अपराजय रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि राजनीति में गढ़ और किला ध्वस्त हो जाया करता है। औरंगाबाद की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी का चित्तौड़गढ़ का किला माना जाता था, लेकिन वहां आरजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया। तो जैसे 2015 में, और किस बयान को भुनाया वो हम बताते हैं। तो 2015 में जैसे नीतीश कुमार ने एक बयान को पकड़कर पूरा चुनाव लालू नीतीश ने अपने पक्ष में कर लिया, उसी तरह से प्रशांत किशोर ने एक बयान के सहारे, और 2015 में वो बयान दिया गया था। 2026 में ये बयान दिया गया कि नहीं दिया गया मुझे नहीं मालूम है। और इसीलिए हमने हर बार जब भी
इस बयान का जिक्र किया तो हमने कुत्ता बिल्ली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये कहा कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा भी शायद कि बीजेपी किसी को भी खड़ा करेगी तो चुनाव जीत जाएगा, तो हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे नहीं मालूम था और वाकई मुझे अभी तक नहीं मालूम है कि ये बयान किसने दिया। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसको खूब भुनाया। उसी तरह से 2015 में हुआ था। अब 2015 पर आते हैं, कैसे एक बयान के सहारे लालू यादव और नीतीश कुमार ने इस पूरे चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया था। हालांकि सिर्फ एक ही वजह नहीं रही होगी, बहुत सारे वजह होते हैं चुनाव जीतने और हारने के पीछे। लेकिन मोहन भागवत का एक बयान आया था, जितना मुझे याद है 2015 का चुनाव मैंने कवर किया, बहुत सारे विधानसभा चुनाव कवर किए, 2015 का भी विधानसभा चुनाव कवर किया। तो मोहन भागवत का बयान आया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और इस एक बयान के सहारे लालू यादव और नीतीश कुमार ने वो खेला किया 2015 के विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव बहुत दूर चला गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वो दौर था जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। दिल्ली की अगर बात छोड़ दें तो दूसरे राज्यों में बीजेपी अपराजय रही थी, लगातार चुनाव जीत रही थी, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई और उसके बाद भी बीजेपी ये चुनाव हार गई। और उसमें एक बड़ा कारण यह भी रहा, माफ कीजिएगा, आरक्षण के बयान को नीतीश कुमार भी भुनाते रहे और लालू यादव तो एक किताब ही लेकर बैठ गए, बंच ऑफ थॉट नाम की वो किताब, और उसमें उसके कुछ बयानों का जिक्र करते, उस किताब का जिक्र करते कि भाई देखिए इस किताब में क्या लिखा है, आरक्षण की बात करते। और लालू नीतीश की जोड़ी ने एक बयान के सहारे बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो आरक्षण की समीक्षा वाला बयान था। और उसी स्टाइल में, उसी रणनीति पर, उसी प्लानिंग पर काम करते हुए, हालांकि अब ये प्लानिंग तब भी प्रशांत किशोर की थी कि नीतीश लालू की थी, ये नीतीश लालू और प्रशांत किशोर जाने, लेकिन 2015 की रणनीति पर ही प्रशांत किशोर ने काम किया और एक बयान को पकड़ा उन्होंने। बयान दिया गया कि नहीं दिया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बयान को पकड़ा और उस बयान का ऐसा इस्तेमाल किया, उस बयान को ऐसे भुनाया कि जो जीत शायद प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल थी, क्योंकि 2025 का चुनाव बीते बहुत वक्त नहीं हुआ है जब सिर्फ 7017 वोट मिले थे प्रशांत किशोर को। लेकिन तब उनकी पार्टी से कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा था और किसी दूसरे उम्मीदवार के खड़े होने में और प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने में अंतर तो था ही। तो नज़दीकी मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जीत ही जाएंगे प्रशांत किशोर और इतने भारी मतों से जीत जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। ये बयान बड़ा कारण नहीं है या सबसे बड़ा कारण नहीं है। छात्र आंदोलन है, बीजेपी से नाराजगी है, उम्मीदवार के चयन का मामला है, भीतर घात है, सहयोगी दलों का साथ नहीं मिला, जेडीयू का भी कुछ बड़ा खेल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस बयान ने भी अहम रोल अदा किया प्रशांत किशोर को बांकीपुर का विधायक बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।